हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं, और वहाँ पर जो आपका पेपर सेकंड होने वाला है सोशलॉजी का, काफ़ी क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की, तो मैं क्वेश्चन बैंक तो ऑलरेडी कल अपलोड कर चुकी हूँ और आपके लिए जो अब लेकर आई हूँ थोड़ा सैम्पल पेपर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो हम क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो स्टूडेंट्स की क्वेरी जाती है कि मैम हमारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक से जो है मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपके जो सैम्पल पेपर होते हैं वहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते हैं, जिससे आपका दोनों ही तरफ से अच्छे से तैयारी हो जाए। चलिए बने रहिए हिंदी वर्ग के साथ, ऐसे ही तैयारी के लिए और बेनिफिशियल वीडियो के लिए आपके पास इतनी अच्छी वीडियो जाती हैं और पहुँचती हैं तो एक लाइक तो बनता है। वीडियो शुरू हो चुकी है, 51 पेज की ये पीडीएफ है, तो जल्दी ही इसको मैंने रात टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी जो है कंटेंट अपलोड किया था, तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। कुछ पुराना कंटेंट भी वहाँ पर पड़ा है। जितना भी आपको टेलीग्राम पर कंटेंट मिलेगा सारा ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थोड़ा सा आपको वहाँ पर देखनी पड़ेंगी पीडीएफ वगैरह। चलिए बने रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स को। लाइक के साथ साथ देखते हैं इस वीडियो पर कितने लाइक आते हैं और कितने आप शेयर करते हैं और कितने स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचती है, क्योंकि आप ही एक ऐसा जरिया है जिससे ये शेयर होने के बाद उन स्टूडेंट तक पहुंचती है जैसे आप हैं और उनको इसकी ज़रूरत होती है। उनके पास बुक्स नहीं होती हैं, कुछ नहीं होता है, तो इन्हीं वीडियो के थ्रू वो अपनी तैयारी करते हैं। तो शेयर कर दीजिए प्लीज़ और लाइक देखते हैं आज कितने आप करते हैं। पहला यूनिट से आपका क्वेश्चन बनेगा सामाजिक अनुसंधान, अर्थ, प्रकृति, महत्व एवं प्रकार। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है सामाजिक अनुसंधान से ही बनेगा, और यहाँ आपको और भी कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अर्थ तैयार कर लीजिए, प्रकृति, महत्व और प्रकार 100% यहाँ से प्रश्न बनेगा और इन्हीं टॉपिक में से आपका प्रश्न निकलेगा। ठीक है, महत्व है, फिर इसके बाद यहाँ पर हेडिंग में दिखा देती हूँ, प्रकार है। ठीक है, प्रकार कर लीजिए। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा और हो सकता है एक नहीं 3 से 4 यहाँ पर आपके क्वेश्चंस निकल आए। फिर दूसरा आपका देख लेते हैं, यहाँ पर अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प से क्या आशय है, इसकी आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न अच्छा है, 99% इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% हम कहेंगे, वहाँ से तो 100% आएगा ही। फिर यहाँ इसके बाद है वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक है, वर्णनात्मक शोध के बारे में भी आप पढ़ लीजिए, ये भी 99, क्योंकि ये पेपर ऐसा है यहाँ पर कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टॉपिक होते हैं सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। ये जो है पेपर ही ऐसा है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी, लेकिन हम फिर भी आपको कहेंगे कि ये 100% है और ये 99% है। निदानात्मक भी कर लीजिए, क्योंकि जितना आप यहाँ पर पढ़ेंगे उतना आपके अच्छा रहेगा। फिर है प्रयोगात्मक शोध अभिकल्प। अब यहाँ पर 4 हो चुके हैं, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक, तो प्रयोगात्मक भी आप 100% कर सकते हो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब आते हैं उपकल्पना। उपकल्पना की परिभाषा देते हुए पराकल्पना, उपकल्पना सभी एक ये होते हैं, तो ये भी आप 99% कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम पूरा सैम्पल पेपर में से सारा नहीं उठाते हैं, वही उठाते हैं जहां हमें लगता है कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। निर्देशन से आप क्या समझते हैं, एक श्रेष्ठ निर्देशन प्रविधि की आवश्यकता है, ये भी आप 99% कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि सैम्पल पेपर में भी शॉर्ट लॉन्ग इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक स्टूडेंट्स की क्वेरी जाती है कि मैम एमसीक्यूज़ भी करा दीजिए, तो मैं शाम को देखती हूँ आपके लिए एमसीक्यूज़ भी अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। अगर हुए मिल जाए तो आज लाइब्रेरी से देखते हैं कोशिश करके, तो आपके लिए एमसीक्यूज़ भी अपलोड कर दूँगी, क्योंकि इस बार स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ की पहले कभी रिक्वायर नहीं है, इस बार जो है एमसीक्यूज़ की भी रिक्वायर कर रहे हैं। जो 15 एमसीक्यूज़ आते हैं, तो कोशिश करते हैं जो लास्ट ईयर के पेपर हैं उनमें से ही आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो 20 और 21 के एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पर एमसीक्यूज़ बेस हुआ था, तो वही 2 पेपर मैं आपके लिए डाल सकती हूँ। प्रीवियस पेपर जैसे मैंने आपके पॉलिटिकल के डाले थे, ऐसे हिस्ट्री के भी कोशिश करूँगी और आपके सोशलॉजी के भी कोशिश करूँगी डालने की। चलिए चलते हैं आगे।
सामाजिक अनुसंधान में निर्देशन प्रविधि की उपयोगिता, ये आप करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो जो अभी तक बताए हैं उनको तो आप कर ही लीजिए। निर्देशन की विविध विधियां जो हैं इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। फिर है प्रतिदर्श के आकार को प्रभावित करने वाले तत्व, ये आप 99% कर लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं आगे, और क्या क्वेश्चन आपका बन रहा है। प्राथमिक समकों की परिभाषित कीजिए, ये भी प्रश्न अच्छा है, इसको भी 99% आप कीजिएगा। चलते हैं आगे और प्रश्न देखते हैं क्या आपका निकल कर आ रहा है। यहाँ पर सूचकों द्वारा अनुसूचियाँ, ये थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपके ये आप कर सकते हो। प्राथमिक तथा द्वितीय समकों में अंतर, ये शॉर्ट में आपका क्वेश्चन बन सकता है। फिर है अवलोकन का क्या अर्थ है, इसका क्या प्रकार है। गुण और दोष 99% कर लीजिए, ये भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। देखते हैं, चलिए आगे क्या टॉपिक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये 51 पेज की है, 33 पेज आपके हो चुके हैं। अवलोकन चल रहा है ये पूरा, अवलोकन की सीमाएं, अवलोकन के गुण दोष, ये सब आप कर लेंगे। साक्षात्कार, ये भी 100% पे आप डाल सकते हो, प्रश्न यहाँ से भी हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न बनेगा आपका। साक्षात्कार के क्या उद्देश्य हैं, प्रक्रिया क्या है, इसके बाद है ये भी, यहाँ भी 100% प्रश्न आपका बनेगा। प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं, एक अच्छी प्रश्नावली की क्या विशेषताएं हैं। 5 से 6 क्वेश्चन 100% बताए हैं, यहाँ से अगर 6 क्वेश्चन बताएं तो 3 से 4 तो ज़रूर ही निकलेंगे, ठीक है। और यहीं से आपके शॉर्ट भी निकलेंगे। प्रश्नावली को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रश्नावली ज़रूर पूछी जाएगी। फिर है अनुसूची का समझाइए, अनुसूची के उद्देश्य, ये भी प्रश्न 99% कर लीजिएगा, ठीक है। सारा सैम्पल पेपर नहीं लेकर आते हैं, इम्पोर्टेंट ही लेकर आते हैं। यहाँ भी आपको बता दिया जाता है कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामाजिक शोध के विविध चरणों, 99% नहीं 100% कर लीजिए इसको, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर से ही आपके MCQs भी निकलेंगे, ठीक है। MCQs ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। MCQs की क्वेरीज वारी आई है, पहले कभी नहीं आई थी। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछते थे स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैडम हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस का नोट्स कराइए। तो लास्ट टाइम पर नोट्स इतने डीपली जाकर नहीं कराए जाते हैं, सिर्फ आप तक क्वेश्चन बैंक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। अगर आपके पास अपने खुद के नोट्स नहीं हैं तो सैम्पल पेपर ख़रीद लीजिए, सैम्पल पेपर में से भी आपको बता दिया जाता है कि आप क्या तैयार कर सकते हैं। फिर है सारणी की परिभाषा दीजिए, सामाजिक अनुसंधान की योजना में सारणी के कार्य और महत्व बताइए। अगर आप हमारा क्वेश्चन बैंक करते हैं तो आप गूगल से सर्च कर लीजिए, और अगर आप सैम्पल पेपर में से तैयार करते हैं तो सैम्पल पेपर के भी क्वेश्चंस आप तक पहुंचते हैं, आप इसमें से तैयार कर सकते हैं। और दोनों को मिलाकर अगर करना चाहें तो देख लीजिए किसमें ज़्यादा क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे पूछे गए हैं, तो उसमें से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी माध्यम से आप क्या समझते हैं। एक माध्यम में कौन कौन से वांछनीय गुण होने चाहिए। सांख्यिकी माध्यम भी आप कर लीजिएगा, निर्मोन सब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ। आपकी ये कंप्लीट हो चुकी है, मैंने कहा था 50 पेज की, तो देखिए 51 पेज आपको शो हो रहे होंगे यहाँ पर। ये आप देखिए 51 पेज यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो काफ़ी लंबी ये वीडियो आपकी PDF थी, तो ऐसे ही ये PDF मैं शाम तक या कल तक आपके लिए अपलोड कर दूँगी, क्योंकि कल आपका शायद सोशलॉजी का ही पेपर है। आज चेक करना पड़ेगा कौन सा पेपर है। आज वैसे इको का पेपर है। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। लाइक कर दीजिए फटाफट, देखते हैं आज आप कितने लाइक करते हैं इस वीडियो पर। और लाइक नहीं रुकने चाहिए, शेयर के साथ साथ शेयर भी करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज़ के साथ साथ फीडबैक भी ज़रूर सेंड करें। आज का पेपर कैसा, कल का पेपर कैसा, ये ज़रूर बताइए।